उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले और उसके बाद विभिन्न इलाकों में ड्रोन की गतिविधियों का कड़ा संज्ञान लिया गया है। हमारे सुरक्षा बल इस नए खतरे से निपटने में पूरी तरह समर्थ हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद लोगों को एक सुरक्षित और शांत माहौल प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ड्रोन की चुनौती को पूरी गंभीरता से लिया गया है। हमारी सेना, केंद्रीय बल और जम्मू कश्मीर पुलिस इससे निपटने में पूरी तरह समर्थ है। ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने बड़े फैसले लिए हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई से मुगल रोड और सिंथन टॉप मार्ग को आम आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इन दोनों सड़कों को खोलने से न सिर्फ लोगों के आने जाने की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर की ओवरऑल इकोनॉमी भी बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि इन दोनों मार्गों पर वाहनों की जांच पड़ताल का भी प्रबंध रहेगा। लोगों से आग्रह किया कि वो सुरक्षा का ध्यान रखें और प्रशासन का सहयोग करें। वहीं परिसीमन आयोग संबंधी सवाल पर सिन्हा ने कहा कि आयोग अपना काम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से करेगा। सभी वर्गों को सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हैं वो परिसीमन प्रक्रिया में जरूर शामिल हों। देश में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। केंद्र सरकार कई बार किसान संगठनों से चर्चा करने के लिए हामी भर चुकी है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसान संगठनों से कहा है कि सरकार कानूनों को निरस्त करने के अलावा कृषि कानूनों के किसी भी प्रावधान पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने ये कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए हैं, इसीलिए इन कानूनों को वापस नहीं किया जाएगा। किसान संगठन कोई बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार किसी भी वक्त बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि 30 साल की कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है ये कृषि कानून। देश के अधिकांश किसान संगठन इन कृषि कानूनों के समर्थन में है। हमारी सरकार ने विरोध कर रहे किसान संगठनों के लोगों से भी बातचीत करने के लिए पूरी कोशिश की। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनकी समझ में ये कानून नहीं आ रहा, तो सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इन कृषि सुधार कानूनों को लाने से पहले 20 साल तक देश के अनेक कृषि विद्वानों ने एक्सरसाइज किए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपने अपने समय में इस दिशा में प्रयत्न किए हैं। परिणाम स्वरूप मोदी जी के नेतृत्व में एक कृषि सुधार बिल आए हैं। देश के अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश यूनियन और अधिकांश किसान इन बिलों के समर्थन में हैं। जिन लोगों को आपत्ति है उनसे सरकार ने कई दौर की वार्ता की है। हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है रिपील के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव आपका हो तो भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। बता दें कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वो जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने इसके पहले भी कई बार संकेत दिए हैं कि किसान संगठनों को सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने से इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।